नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और आप सभी का फिर से स्वागत है जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर सीरीज का दूसरा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कल के वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, उसके फुल फॉर्म्स के बारे में और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम कंप्यूटर का पूरा इतिहास देखने वाले हैं कि कब से ये शुरू हुआ, अभी कौन सा कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले चलते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा अर्लीस्ट कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले काम कैसे करते थे। यानी कि जो हम कंप्यूटर अभी मैनुअली यूज करते हैं, उस कंप्यूटर के पहले हमारे पास क्या था, हम किस तरीके से अपने कामों को करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ओरिजिनली कैलकुलेशन वर कंप्यूटेड बाय ह्यूमंस whose जॉब टाइटल वाज कंप्यूटर्स। यानी कि पहले के समय में जो कैलकुलेशन होते थे, जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड या सब्ट्रैक्शन हो, वो सारे ह्यूमंस के द्वारा किए जाते थे। और उस समय हर ह्यूमन के पास इतनी कैपेसिटी या इतना एजुकेशन नहीं होता था कि वो उस कैलकुलेशन को कर सके। इसलिए वैसे ह्यूमंस बीइंग जो कि कैलकुलेशन को कंप्यूट करते थे, उन्हें ही कंप्यूटर कहा जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर से लिखा हुआ है, द कैलकुलेशन ऑफ दिस पीरियड वर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव रिक्वायरिंग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स। यानी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जो कैलकुलेशन था दिस पीरियड का, वो स्पेशलाइज्ड था और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। और साथ ही बहुत सालों की ट्रेनिंग दी जाती थी उनको, तब जाके वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड कंप्यूटर वाज रिकॉर्डेड इन 1613, referring to a person who carried out calculation or computations, and the word continued to be used in that sense until the middle of 20th century। यानी कि जो ये वर्ड कंप्यूटर था, ये सबसे पहले 1613 में रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने का मतलब है सबसे पहले उस समय इसे बोला गया था। और ये रिफर करता था वैसे पर्सन को जो कि कैलकुलेशन करते थे, कंप्यूटेशन करते थे। और यही वर्ड आगे प्रचलन में रहा और 20वीं शताब्दी के मिडिल तक ये वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये था हमारा अर्लीस्ट कंप्यूटर, जिसको कि हमारा एक ह्यूमन बींग्स ही थे, और ह्यूमन बींग्स को ही हम पहले कंप्यूटर कहते थे। बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अब हमारी कंप्यूटर जर्नी स्टार्ट हुई। और सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर था वो था एबेकस। एबेकस आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो धैर्य बना रखे, थोड़ी देर बाद आपके सामने एबेकस का पिक्चर भी मैं पेश करूंगा। तो यहाँ पे एबेकस के बारे में लिखा हुआ है कि एबेकस इज अ मैथमेटिकल डिवाइस यूज्ड टू ऐड एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एबेकस जो था ये एक मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था, और इस डिवाइस का यूज सिंपली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ही कहते थे। एबेकस का इन्वेंशन बेबीलोनिया ने 24 बीसी में हुआ था। एबेकस का इन्वेंशन बेबीलोनिया में 2400 बीसी में हुआ था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे मैं हाईलाइट भी करता चलूंगा, तो आप उसे नोट करते समय हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे कि ये जो प्लेस लिखा हुआ है और साथ ही कब हुआ है, ये आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा समटाइम्स अराउंड 750 बीसी द इजिप्टियंस मेड दिस टेबल ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम विथ रॉड एंड अ डिवाइडर। और 750 बीसी में इजिप्टियंस जो थे उन्होंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया, जिसमें कि वो रॉड और डिवाइडर का यूज करते थे, और उस तरीके से एबकस उन्होंने बनाया था। बाद में आगे चल के 500 बीसी में चाइनीज ने इसे और ज्यादा तरीके से और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया और इसे मॉडर्न एबकस का रूप दिया। तो इस तरीके से जो हमारा एबकस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाइनीज वालों का रोल था उसे मॉडर्न बनाने में। इसके बाद इट यूज टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। इस एबकस का यूज हम केवल बेसिक कंप्यूटर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए ही करते थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ एबेकस का पिक्चर्स दिया हुआ है। और ये हमारा हो गया ओल्ड जो एबेकस होता था, और ये हमारे आ गया मॉडर्न एबेकस। यानी कि दोनों एबेकस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से एबेकस था, और बाद में आगे चल के उसमें मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से किया गया, किस तरीके से हमारे पास एबेकस का एक नया रूप देखने। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड जो था वो हमारे पास आता है नेपर्स बोन।
अब इससे नाम में लिखा हुआ है नेपर्स बोन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं नेपर्स का हड्डी। तो आखिर नाम इनका ऐसा क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रहस्य है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इन्वेंटेड बाय जॉन नेपर्स 1550 टू 1617 एडी। ये जॉन नेपर्स के बारे में बताया गया है कि वो कब से कब तक जन्म लिए थे और कब से कब तक उनका जन्म काल था। तो ये मैं यहाँ पे डेट को मार्क कर देता हूँ कि 1550 टू 1617 एडी है। और इनका इन्वेंशन कब हुआ था नेपर्स बोन का, 1614 में। ये सारे जो भी डेट मैं मार्क करते जा रहा हूँ इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उन सारे एग्जाम में डेट्स आने के चांसेस हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और कंप्यूटर के यहाँ जनरेशन से या फिर हिस्ट्री से हम देख लें तो लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो लिखा अलाउड द ऑपरेशन टू मल्टीप्लाई डिवाइड एंड कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स बाय मूविंग द रॉड अराउंड द प्लेसिंग देम इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड। द रीजन ऑफ कॉलिंग द इन्वेंटेड एज नेपर्स बोन्स इज दैट रॉड वेर मेड ऑफ बोन्स। यानी कि नेपर्स बॉन्ड का जो कंप्यूटर था इसमें इन्होंने रॉड की तरह ही बनाया था एक कंस्ट्रक्शन बोर्ड में, लेकिन जो इनका रॉड हुआ करता था वो हड्डियों का बना था। यही कारण है कि इसे नेपर्स बोन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये हमारे जॉन नेपर्स जी हैं और इनका बनाया हुआ यहाँ पे नेपर्स बोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड लगे हुए हैं ये सारे रॉड हड्डियों के बने हुए थे। यानी यूं कहें कि ये रॉड जितने भी आपको दिख रहे हैं ये हड्डी ही थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हमारे पास आ जाता है स्लाइड रूल। ये स्लाइड रूल जो है ये नेपर्स बोन के ही आइडियाज पे आगे बढ़ा था और बाद में स्लाइड रूल आया। लिखा हुआ इन्वेंटेड बाय विलियम ऑथरेड इन 1622। यानी 1622 में विलियम्स ऑथरगेट के द्वारा स्लाइड रूल लाया गया, जो कि नेपर्स आइडियाज पे ही बेस्ड था। नेपर्स आइडियाज जो दिए थे लॉगरिथमिक का, उसी आइडियाज पे इन्होंने आगे चल के डेवलपमेंट किया स्लाइड रूल का। और स्लाइड रूल से हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ये सारे कैलकुलेशन को करना आसान हो गया। जबकि इसके पहले वाले में आपने देखा था कि केवल हम सिंपल कैलकुलेशन ही कर सकते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही हमारे पास स्लाइड रूल आया तो स्लाइड रूल में हम उसके अलावे बहुत सारे कैलकुलेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते थे। और ये हमारे पास है यहाँ पे इसके पिक्चर्स हैं विलियम ऑथरग्रेड के, और इनके द्वारा बनाया गया ये स्लाइड रूल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर आया पास्कलिन्स। इसे हम पास्कल्स के नाम से भी जानते हैं या यूं कहें तो पास्कल्स एडिंग मशीन के नाम से भी इसे जानते हैं। पास्कल्स जो थे ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ब्लाइस पास्कल, जिन्होंने मशीन इन्वेंट किया था 1642 में। ये 1642 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। और इसका इन्वेंशन इन्होंने केवल नंबर्स को ऐड करने के लिए किया था, क्योंकि पास्कलिन जो थे ये अपने फादर्स के साथ बैठकर कैलकुलेशन करते थे। तो इन्हें वहां पे कैलकुलेशन करते समय बोरिंग लगता था। ये सोचते थे कि कैलकुलेशन हम किस तरीके से आसान बना ले, कैसे हम ये सारा कैलकुलेशन इजिली चुटकियों में कर ले। इसलिए उन्होंने आगे चलकर एक डिवाइस बनाया जो पास्कल्स एडिंग मशीन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस मशीन का लिमिटेशन ये था कि ये केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था, इसके अलावा इस मशीन से और कुछ नहीं हो सकता था। और साथ ही इसके एक और लिमिटेशन था कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते थे। ज्यादातर लोग इसे एक तरह से कहें नहीं खरीद सकते थे। ये हमारे ब्लाइस पास्कल्स जी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है पास्कलिन डिवाइस। नेक्स्ट चलते हैं, तो उसके बाद आया हमारे पास स्टेप्ड रेकोनर। स्टेप्ड रेकोनर भी डिवाइस था। ये जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनिथ, ये पूरा उनका नाम है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनिथ। इन्होंने पास्कल्स एडिंग मशीन को ही इंप्रूव किया और उससे आगे बढ़ा दिया इन्होंने स्टेप्ड रेकोनर। ये मशीन ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी ऑटोमेटिक करता था। तो इसलिए इसे गॉटफ्रीड लैप्थनिश कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को इंप्रूव करते हुए उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काम को भी जोड़ दिया था। तो इस तरीके से ये जो डिवाइस है हमारे पास ये थोड़ा सा उसका इंप्रूव वर्जन आ गया। कि आप देख सकते हैं कि ये
अभी जो मैंने पीछे आपको डिवाइस दिखाया था ये बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आया जैकवार्ड लूम। जो एक्वार्ड लूम जो है ये एक मैकेनिकल लूम था जो कि जोसेफ मैरी लैक्वार्ड ने इन्वेंट किया था 1881 में। इसके इन्वेंशन किए थे जोसेफ मैरी जैकवार्ड, और डेट था 1881 एडी। और ये एक ऑटोमेटिक लूम था जो कि पंच्ड कार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और इसका काम जनरली वो लोग डिजाइनिंग करने के लिए करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कपड़े पे हम अलग अलग तरीके का डिजाइन प्रिंट करते हैं, तो वैसा डिजाइन प्रिंट करने के लिए जैकवार्ड लूम था। इसमें कपड़े को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का कपड़ा इसमें डाला हुआ है, और उस पर ब्यूटीफुल अलग अलग डिजाइन की प्रिंटिंग को किया जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आया एरिथमोमीटर। एरिथमोमीटर जो था ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो थॉमस डी कॉलमार के द्वारा 1820 में इन्वेंट किया गया था। ये फर्स्ट रैलिएबल, यूजफुल और कमर्शियल सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन था। इसके पहले भी आपने देखा था कि एक नैपर्स बोन के आइडिया पे ही कैलकुलेटर आया था, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने कैलकुलेटर लाया ये एक मैकेनिकल के साथ साथ ये कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटर था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस कैलकुलेटर को यूज किया और ज्यादातर लोगों को इनका बनाया हुआ कैलकुलेटर पसंद पड़ा। द मशीन कुड परफॉर्म द 4 बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन। ये मशीन जो थी, ये मशीन भी बिल्कुल वही चारों फंक्शन परफॉर्म करती थी जो कि उस डिवाइस करता था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, और ये फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला कैलकुलेटिंग मशीन था। सबसे ज्यादा इन्होंने अपने मशीन को बनाया था और मार्केट में सेल किया था। ये इनके द्वारा बनाया गया यहाँ पे कैलकुलेटिंग मशीन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो अब यहाँ से शुरुआत हुई हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा दिया गया था, जिसे बेबेज डिफरेंस इंजन के नाम से भी जाना जाता है। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हमने देखा कि कैलकुलेशन की शुरुआत तो एबेकस से ही हो गई थी, और एबेकस का जो भी डिस्कवरी था वो बहुत पहले किसी दूसरे के द्वारा किया गया। उसके बाद में और भी बहुत सारे कंप्यूटर आए, लेकिन उनमें से किसी का नेम नहीं आता है। नेम आता है तो चार्ल्स बेबेज का आता है कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। तो आखिर ऐसा इन्होंने क्या कहा किया कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, चलिए देखते हैं। और सबसे पहले लिखा है, इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड अ मैकेनिकल मशीन विद द नेम डिफरेंस इंजन। एक इंग्लिश मैथमेटिक्स के इंग्लिश प्रोफेसर, यानी कि मैथमेटिक्स को इंग्लिश में पढ़ाने वाले प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एक मैकेनिकल मशीन डेवलपमेंट किया जिसका नाम दिया था डिफरेंस इंजन। इन्होंने जो फर्स्ट अपना कंप्यूटर बनाया था वो था डिफरेंस इंजन। इसका इन्वेंशन 1822 ईस्वी में हुआ था। The machine was able to calculate various mathematical functions like logarithmic, polynomials and algebraic. इनका बनाया हुआ पहला ऐसा मशीन था जो कि लॉग के साथ साथ पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रा को भी आसानी से सॉल्व करता था। ये हमारे चार्ल्स बेबेज हैं और ये उनके द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन है। ये आप देख सकते हैं कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीन दिख रहा है, और यही डिवाइस पे इन्होंने जो सिस्टम यूज किया था, इसमें जो जो भी ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने यूज किया था वो सारे मटेरियल्स में से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो आज भी कंप्यूटर बनाते समय यूज किया जाता है, इसीलिए इनको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इन्होंने अपने ही डिफरेंस इंजन में इंप्रूवमेंट लाते हुए अगला इंजन लाया था एनालिटिकल इंजन, जिसको बेबेज एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। The idea and design of machine given by Charles Babbage has some of the concept being used in modern day computers. इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन में जो भी आइडियाज और डिजाइन यूज किया था वो मॉडर्न डे के कंप्यूटर्स में आज भी यूज होता है, इसीलिए यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ कंप्यूटर। और पिछले साल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोई भी इसे आसानी से टिक लगा के आ सकता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मेटिकुलस एंड मेथोडिकल डिजाइन ऑफ एनालिटिकल इंजन हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म कंपैरिजन। और इनका एनालिटिकल इंजन इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो कंपैरिजन भी बताता था, यानी कि पहले वाले में हमने देखा कि वो लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड
लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक कैलकुलेशन करता था। साथ ही यहाँ पे एनालिटिकल इंजन इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अब दो लोगों में या दो चीजों में कंपैरिजन भी परफॉर्म कर सकता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आया फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो थी वो एक लेडी थी। इन्होंने बेबेज, चार्ल्स बेबेज को एक आइडिया दिया कि वो अपने कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड करे, और इनका नेम था ऑगस्टा आडा बायरोन। ऑगस्टा एडा बायरोन ने 1840 में बेबेज को ये सजेस्ट किया कि वो अपने कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम यूज करे। और बाइनरी आप जानते हैं कि आज के कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का ही यूज होता है, जो कि चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर से ही शुरू हो चुका है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था, और कंप्यूटर में लिखे जाने वाला सबसे फर्स्ट प्रोग्राम अगस्ता एडा बायरोन के द्वारा ही दिया गया था। ये यही वो लेडी है जिन्होंने चार्ल्स बेबेज को सजेस्ट किया था अपने कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम को ऐड करने के लिए। एंड सी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आए सिटीजन कैलकुलेशन इंजन। ये पर जॉर्ज सिटूजन के द्वारा 1843 ईस्वी में इन्वेंट किया गया था। ये बेबेज डिफरेंस इंजन पे ही बेस्ड था। जैसा कि चार्ल्स बेबेज ने अपना डिफरेंस इंजन बनाया था कैलकुलेशन करने के लिए, उसी पे इनका कैलकुलेशन भी बेस्ड था। लेकिन इसमें अलग था कि ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, यानी कि इस कैलकुलेटर से जो भी आपका रिजल्ट आया था वो आप प्रिंट भी कर सकते थे। ये सारे रिजल्ट को प्रिंट करता था, इसलिए ये उनके डिवाइस से अलग था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे, और इस चक्के के मदद से जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे प्रिंट होते हुए बाहर निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन, जो कि हरमन होलरिथ के द्वारा 1890 ईस्वी में इन्वेंट किया गया था। इन्वेंट करने वाले थे हरमन होलरिथ, और इन्होंने 1890 में इन्वेंट किया था। इसका इन्वेंशन इन्होंने समराइजेशन इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग को असिस्ट करने के लिए किया था, यानी कि जो भी बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे उन सबको समराइज करके अच्छे से एक टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट हमें मिले, इसके लिए इन्होंने यूज किया था। और जैसे आप लोग आज टैली पढ़ते हैं, टैली में आप लोग डेटा को टेबल्स के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं, उसी तरीके से मान सकते हैं कि वैसा ही कैलकुलेशन इनके द्वारा भी किया जाता था। हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की फाउंडेड किया था, जो कि आगे चलकर आईबीएम में मर्ज हो गया। आईबीएम आज एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज कंप्यूटर के फील्ड में आज भी है। आईबीएम का आप नाम देखेंगे तो ये आपको बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा, आप इसके बारे में गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे पास आया मार्क वन। और ये सारे जो अब कंप्यूटर हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड थे, और अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न डे की तरफ में चलते आ गए। इसके बाद ही अब हमने वैक्यूम ट्यूब्स और भी सारे चीजों का यूज किया, और आज हम एआई का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आईबीएम इंजीनियर्स प्रोफेसर होवर्ड आइकन। आईबीएम कंपनी के ही इंजीनियर थे जिनका नाम था प्रोफेसर होवार्ड आइकन। इन्होंने एक कंस्ट्रक्ट किया कंप्यूटर जिसका इन्होंने नाम दिया मार्क वन। मार्क वन जो था ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर था। मार्क वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर। मैं जितने पॉइंट्स को हाईलाइट करते जा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। that could calculate according to programmed instruction automatically without any need of human invention। मार्क वन ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कि विदाउट ह्यूमन कैलकुलेशन के, यानी कि आपको बस अपने नंबर्स को इनपुट देना और वो कैलकुलेशन करके दे देता था, ऐसा बनाया जाने वाला ये पहला मशीन था जो कि ऑटोमेटिक खुद से ही इसमें पहले से प्रोग्राम फीड किए हुए थे, और ये उस प्रोग्राम के बेसिस पे हमें रिजल्ट ला करके देता था। और इससे जो मल्टीप्लाई था वो सेकंड्स में हो जाता था, और उस समय का ये एक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बिना ह्यूमन बींग्स के मदद के कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। इसलिए उस टाइम पे इसका सबसे ज्यादा नाम हुआ, और इस कंप्यूटर ने एक पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना लिया सेकंड्स में मल्टीप्लाई करने का। ये आप देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा सा रूम में पूरा डिवाइस दिख रहा है ये मार्क वन कंप्यूटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आया जेड वन। मार्क वन के बाद अगला कंप्यूटर था वो जेड वन था। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, यानी कि पूरी तरीके से प्रोग्राम पे आधारित कंप्यूटर हमारे पास जेड वन था।
जो कि कोनराड जूस के द्वारा, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने क्रिएट किया था 1936 टू 1938 के बीच में। यानी इनको लगभग 2 साल लगे थे इस कंप्यूटर को बनाने में। To perform the Z1 required that the user insert punch tape in a punch tape reader and all output also generated through punch tape। और इस कंप्यूटर में ऐसा था कि आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी आपको आउटपुट चाहिए, वो आप पंच टेप में पंच कार्ड के द्वारा इंसर्ट कर सकते थे और वो कंप्यूटर के अंदर जाता था और वहां कैलकुलेशन करके पंच टेप मूव करता हुआ आपको आगे आ जाता था और वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाता था। ये थे कॉनराड जूस जी और इनका द्वारा बनाया गया ये हमारा था Z1 नाम का कंप्यूटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हमारे पास आया एबीसी, एटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट बेरी ने मिलकर बनाया था। एटोनस ऑफ प्रोफेसर का नाम है और बेरी उनके स्टूडेंट का, दोनों ने मिलकर के इसे बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा एटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसे एबीसी के नाम से भी जाना जाता है। यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था। यानी कि अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे और मैकेनिकल हमारा पीछे छूटते चला जा रहा था। इसको बनाने वाले थे प्रोफेसर जॉन एटानासॉफ और ग्रेजुएट स्टूडेंट, उनके ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे क्लिफोर्ड बेरी। इन दोनों ने मिलकर के कंप्यूटर बनाया था और ये कंप्यूटर कहाँ बनाए थे, तो उस यूनिवर्सिटी का लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी नाम है। यहाँ पे नाम भी यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। उसमें उन्होंने 1939 से लेकर के 1942 तक लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत की और उसके बाद उनका अटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर बन करके तैयार हो गया। ये वही प्रोफेसर है जिन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया था और वो कंप्यूटर दिखने में कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में बहुत सारे हार्ड डिस्क डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो कि आपके रिजल्ट को कैलकुलेट करने के बाद स्टोर करके भी रखने का काम करता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आया ENIAC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। 1986 एडी में यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि प्रोफेसर इकार्ट और मोंची के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसलाइवा में डेवलप किया गया था। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसके पहले आपने देखा था वो भी फर्स्ट कंप्यूटर था, लेकिन वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल था। ये फुल्ली फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम करता था। यानी आप जब जनरेशन पढ़ेंगे तो जनरेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा कि फर्स्ट कंप्यूटर में हमारे वैक्यूम ट्यूब जुड़े हुए होते थे, तो यही वो फर्स्ट कंप्यूटर है पूरे फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि वैक्यूम ट्यूब से बना था। और इस कंप्यूटर का यूज यूएस आर्मी 1955 ईस्वी तक करती थी। टू कैलकुलेट द ट्रांजेक्टरी ऑफ मिसाइल एंड अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन वर गिवन टू कंप्यूटर बाय एक्सटर्नल प्लग बोर्ड एंड स्विच। ये कंप्यूटर जो था बाहर से एक एक्सटर्नल प्लग बोर्ड और स्विच हुआ करता था, उससे जुड़ा होता था। और इस कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा यूएस आर्मी की थी अपने दुश्मनों पे मिसाइल को छोड़ने के लिए, कि मिसाइल को कितने डिग्री पर छोड़ना है, कितने दूर छोड़ना है, ये देखने के लिए वो इसका यूज किए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है इस कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पे 70,000 रसिस्टर्स थे, 10,000 कैपेसिटर्स थे और 600 स्विच लगे हुए थे। ये कंप्यूटर एक बड़े से रूम के आकार का था, यानी कि एक बड़े से रूम में सिंगल एक कंप्यूटर हुआ करता था और ये उस समय का सबसे बड़ा कंप्यूटर था। इसे बनाने में लगभग $4 लाख का खर्च हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। लगभग 1,50,000 वाट इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर लेता था। इट ऑक्युपाइड अराउंड 5,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्पेस लेता था। ये लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का स्पेस एक कंप्यूटर को रखने में लगता था। It took around 200 microseconds for addition and 2,800 microseconds for multiplication। ये एडिशन करने के लिए 200 माइक्रोसेकंड का समय लेता था और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए 2800 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड का मतलब होता है एक सेकंड का 1/10⁶ मतलब कि आप 200 में 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे तो जो समय आएगा सेकंड में, उतने कम सेकंड में ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे देता था। और ये था उनका बनाया हुआ इनाइक। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आया इडवेक। इडवेक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक
discrete variable automatic computer. This is the full form of IDVAC. IDVAC is also known as von Neumann architecture. इनको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनको वॉन न्यूमैन ने ही बनाया था, इसलिए उनके नाम पे जाना जाता है। बाय दिस टाइम द बाइनरी नंबर सिस्टम वाज इन्वेंटेड, और इस समय तक बाइनरी नंबर सिस्टम की भी खोज पूरी तरीके से हो गई थी। सो नाउ इट वाज सिंपल टू स्टोर इन बाइनरी नंबर इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो इसके पहले डेसिमल नंबर का यूज होता था, लेकिन अब डेसिमल नंबर को हटा करके कंप्यूटर में फुल्ली तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड कर दिया गया। This architecture course the concept of pre-stored instruction as program. With this operation became faster than before. और इस कंप्यूटर में पूरी तरीके से प्रोग्राम को प्री स्टोर इंस्ट्रक्ट करके डाल दिया गया, जिससे कि पहले की अपेक्षा में कैलकुलेशन का स्पीड जो था वो काफी ज्यादा तेज हो गया। और ये था हमारा इडवैक। इसका साइज भी लगभग पिछले वाले से छोटा हो गया और कैलकुलेशन भी फास्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया इडसैक। इडसैक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले एंड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिले एंड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कैन स्टोर आवर रिजल्ट एज वेल एज गिव्स आउटपुट। और ये बनाया गया था प्रोफेसर एम.बी. विल्किंस के द्वारा, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और इस कंप्यूटर की खासियत ये थी कि ये हमारे रिजल्ट को दिखाने के बाद भी स्टोर करके रख सकता था, यानी कि इसमें हार्ड डिस्क लगे हुए होते थे और हम चाहें तो अपने डिवाइसेस को वहां पे स्टोर कर सकते थे। सॉरी, हार्ड डिस्क नहीं होते थे उस समय फ्लॉपी डिस्क वगैरह होते थे, यानी कि स्टोरेज जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उस डिवाइस में ये हमारे डेटा को स्टोर करके रखने का भी काम कर सकते थे। इट इज ऑल्सो यूज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का भी यूज किया गया। दिस अलाउड इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में लूप स्ट्रक्चर को भी इम्प्लीमेंट किया गया था, और आसानी से हम कंडीशनल कैलकुलेशन को भी यहाँ पे कर सकते थे। कंडीशन वाले काम को भी इस कंप्यूटर से हम परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद में हमारा आया यूनिवैक। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। This is the first commercial computer developed by UNIVAC division of Remington Rand Company। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि मार्केट में सेल करने के लिए बनाया गया था। इसके पहले जितने भी हमने कंप्यूटर देखे उसके साइज काफी बड़े थे जिसे सेल नहीं कर सकते थे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर विच कैन सेल। इस कंप्यूटर को मार्केट में भी बेचा जाता था क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, पहले की अपेक्षा में साइज बहुत छोटे थे। It was used by General Electric besides other big companies. Initial application of computer were in science and engineering where the calculation to be done are enormous. और इसका यूज जनरल इलेक्ट्रिक बिसाइड्स में किया गया, बड़े बड़े कंपनियों में जनरल इलेक्ट्रिक में किया गया, और साथ ही इनिशियल में इस कंप्यूटर्स का यूज किया गया था साइंस और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में। साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वहां के प्रोफेसर इस कंप्यूटर का यूज करते थे। ये आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल आकार का कंप्यूटर है जो कि आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आई IBM 650। IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया IBM का फर्स्ट कंप्यूटर IBM 650। ये कंप्यूटर जो है कंप्यूटर्स के फील्ड का लीडर कहा जाता है। थॉमस वाटसन जो कि IBM फाउंडर के सन थे, IBM के जिसने फाउंडर थे उसके बेटे थॉमस वाटसन रिस्पॉन्सिबल है इस कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसको बनाने में उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स की भी हेल्प ली थी और साथ में बनाया था। और इसके बाद हमारे पास आया IBM 700 सीरीज। 650 खत्म होने के बाद अब 700 सीरीज स्टार्ट हुई, जिसमें IBM 701, IBM 702, 703 और ऐसे करते करते 700 की कुछ सीरीज चली, जिसमें कि वो पुराने कंप्यूटर से कुछ कुछ चेंजेस करते गए और नए नए कंप्यूटर्स को बनाते गए। इन सारे कंप्यूटर्स में वो माइनर इंप्रूवमेंट करते गए और सारे कंप्यूटर पिछले डिजाइन और टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड थे, बस उसमें फर्क आता था तो स्पीड का, साइज का, रिलायबिलिटी का, इन सारे चीजों का। इसके बाद में हमारा आया फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिसको कोई इंसान आसानी से कैरी कर सकता था, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये एक बैग के आकार का कंप्यूटर है, यानी इसे आसानी से हम कह सकते हैं कि हमारा सूटकेस की तरह हो गया। इसे बंद किए और आसानी से कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर इज नोन एज ऑसबोर्न 1।
जिस कंप्यूटर का नाम था ऑसबोर्न वन, जो कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था, जो 1981 में ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा रिलीज किया गया। और इस कंप्यूटर के बाद में हमारा आगे जो है वो आता है अब द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी जो थी ये फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी जो कि विश्व में आई थी, जो कि 1949 में फाउंड किया गया था जॉन प्रिस्पर इकर्ट और जॉन मॉल्शी के द्वारा। इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम दिया था इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, जो कि कंप्यूटर बनाने की पहली कंपनी थी। ये देख सकते हैं कि ये वही कंपनी है जो कि फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा यहीं पे सीरीज जो है वो खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर का हिस्ट्री, कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से परफॉर्म होते गया, वो सारा आज के लेक्चर में हमने देखा है। तो चलिए आज यहीं से हम क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।